जयपुर से खबर, जहां 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने से जुड़ा ये पूरा मामला है। अभियुक्त सिकंदर उर्फ जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा मिली है। पॉक्सो मामलों में की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने ये सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त को अंतिम सांस तक जेल में रखने की आदेश दिए हैं। वर्ष 2019 की शास्त्री नगर थाना इलाके की ये घटना है। जीवाणु अन्य मामले में काट रहा है आजीवन कारावास की सजा। तो आपको बता दें कि जयपुर में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। अभियुक्त सिकंदर उर्फ जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने यह सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त को अंतिम सांस तक जेल में रखने के आदेश दिए हैं। तो वर्ष 2019 में शास्त्री नगर थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जीवाणु अन्य मामले में काट रहा है आजीवन कारावास की सजा। ज्यादा जानकारी के साथ यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं हम। यादवेंद्र, 2019 का मामला जिसमें लेकर के कि अब न्याय मिला है और पॉक्सो की विशेष अदालत ने यह न्याय सुनाया है। देखिए राष्ट्रीय, आपको बता दूं, सिकंदर उर्फ जीवाणु इस शख्स का नाम है और चूंकि इसके खिलाफ करीब 12 से करीब 15 मुकदमे जो थे विभिन्न थानों के अंदर दर्ज थे। और देखिए मामले भी कोई छोटे मोटे नहीं है, बड़े आपराधिक मामले। जी नाबालिग बच्चियों को अपना शिकार बनाता था, नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म करता था। पहला जब इसने ये कृत्य किया उस वक्त इसकी उम्र करीब 14 से 15 साल थी और उस वक्त इसने एक नाबालिग को अपना शिकार बनाया। और देखिए, और जब आज से 5 साल पहले की हम उस वारदात को नहीं भूल सकते, जब इसने लगातार बैक टू बैक 2 घटनाओं को अंजाम दिया। एक जुलाई को घटना कारित की थी इसने साल 2019 के अंदर। इसके अलावा एक घटना इसने जून के अंदर कारित की थी। दोनों घटनाएं 7 दिन के भीतर हुई थी। उसके बाद यह शख्स नाबालिग बच्चियों का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म करके और सीधा यहाँ से रफू चक्कर हो गया था, कोटा फरार हो गया था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जयपुर शहर के अंदर तनाव का माहौल हो गया था। भट्टा बस्ती वो इलाका था जहाँ पर 2 पक्ष आमने सामने हो गए तो लगातार तोड़फोड़, धरने प्रदर्शन हुए और लगातार तनाव का माहौल पैदा हुआ। इस घटनाक्रम के बीच में पुलिस को, प्रशासन को चूंकि इंटरनेट तक बंद करना पड़ा था और आखिरकार करीब 6 से 7 दिन के समय के बाद पुलिस ने करीब 400 पुलिस कर्मियों को इस पूरे ऑपरेशन के दौरान लगाया गया और उसके बाद इससे सिकंदर उर्फ जीवाणु को जो है कोटा से दस्तयाब किया गया एक चाय की दुकान से। इस पूरे प्रकरण में जब पकड़ा गया उसके बाद उन पुलिस कर्मियों को भी प्रमोशन मिला जिन्होंने जीवाणु को पकड़ा था, क्योंकि ये वो शख्स था जिसने पूरे जयपुर शहर के अंदर अपनी दहशत मचा रखी थी। और वो कृत्य जो बेहद शर्मनाक होते हैं समाज में, एक ऐसा कलंक होता है, उस कलंक को इसने कलंक लगाया। उसके बाद जयपुर की छवि को भी यहाँ पर कलंकित करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर पूर्व कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के नेतृत्व में यहाँ पर भीमगंज इलाके से इसको पकड़ा गया और उसके बाद इसको दबोचा गया और उसको आज उस परिवार को न्याय मिला जो परिवार लंबे समय से ये समय देख रहा था कि आखिरकार उसके बच्चों को और उन्हें न्याय मिलेगा और जब जीवाणु को सजा मिलेगी। और आजीवन कारावास की सजा जो है वो मिली है। हालांकि पहले भी ये एक बच्ची के अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी जेल जा चुका था 2015 के अंदर। उस दौरान भी इसको आजीवन सजा हुई थी, लेकिन जमानत पर साल 2015 के अंदर बाहर आ गया और उसके बाद खानाबदोश के रूप में अपना जीवन जीने लगा। जयसिंहपुरा कोर्ट के अंदर किराए का मकान लेकर के रहने लगा, लेकिन यह अपने इन कृत्य को नहीं छोड़ रहा था। बिल्कुल यादवेंद्र, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे हम। जितेंद्र जी, 4 साल की बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था और आखिरकार 5 साल के अंतराल के बाद में आज कोर्ट ने सजा सुना दी है दोषी को। चलिए, संपर्क कट गया है हमारा, लेकिन हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें इसी बीच कि साल 2019 में ये 4 साल की बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म करने से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, इस अभियुक्त सिकंदर उर्फ जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। तो पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने ये सजा सुनाई है, यानी सेशन कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया है और इस अभियुक्त को आजीवन कारावास यानी अंतिम सांस तक जेल में रखने के आदेश दिए हैं। तो वर्ष 2019 की शास्त्री नगर थाना इलाके की ये पूरी घटना है और जैसा कि हमारे सहयोगी यादवेंद्र बता रहे थे, ये उस दरमियान एक नहीं 2 नाबालिग बच्चियों के साथ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। एक बार फिर हमारे साथ में डिप्टी एग्जीक्यूटिव एडिटर
जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं हम। जितेंद्र जी, 5 साल पहले एक 4 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया था और अब सेशन कोर्ट के द्वारा उस आरोपी को सजा सुना दी गई है, न्याय मिल गया है। देखिए, जो आरोपी है जीवाणु सिकंदर, ये एक तरह से उसको पहले भी जो बताया था कि ये इसकी जो मेंटल कंडीशन ऐसी है कि ये नाबालिग बच्चों के साथ रेप करने का जो है आत्म अपराधी कई नाबालिग बच्चों के साथ रेप किया है। ये HIV जो है HIV पॉजिटिव भी जो है ये आरोपी है। पूर्व भी इसको जो है 7 साल की बच्ची से रेप करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा बन चुकी है। उस घटना के बाद इसने 4 साल की बच्ची का भी रेप किया, उस मामले में जो है उसे आजीवन कारावास की सजा हुई है। बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका इस तमाम जानकारी के लिए।